चलो बच्चों, आज हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव हिंदी में संरक्षित एवं असंरक्षित बल कहते हैं। तो देखो भाई, संरक्षित बल हो या असंरक्षित बल हो, दोनों को पीस पीस करके आज हम क्लियर कॉन्सेप्ट देंगे। सबसे पहले देखो, कंजर्वेटिव फोर्स, जिस फोर्स के द्वारा, ठीक, नेचर बतला रहे हैं, जिस फोर्स के द्वारा वन राउंड ट्रिप में टोटल वर्क डन 0 हो, या दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कि यह पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता है। जो फोर्स, ठीक है, जिस फोर्स के द्वारा वर्क जो हो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं हो, यानी वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ से स्वतंत्र हो, पथ से स्वतंत्र हो, पाथ पर निर्भर नहीं करता हो, केवल पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अब किस पाथ से होकर वो पहुंचा उससे कोई लेना देना नहीं। सिंपल वे में समझो, मुजफ्फरपुर से हम पहुंचे पटना, फिर पटना से पहुंचे मुजफ्फरपुर, किस पाथ से होकर मुजफ्फरपुर से पटना गए, फिर किस पाथ से पटना से मुजफ्फरपुर आए, उससे कोई लेना देना नहीं। पोजीशन जिसमें देखा जाए, इनिशियल एंड फाइनल, कहां से चले और कहां पहुंचे, इन दोनों पोजीशंस को हमको समझना है तो कंजर्वेटिव फोर्स को समझना होगा। कंजर्वेटिव फोर्स इन दोनों पोजीशंस को ही अंडरस्टैंड कराता है, समझ गए? तो चलिए आपको हम बतला रहे हैं। सबसे पहले पाथ पर यह निर्भर नहीं करता है। क्या चीज? इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वह पाथ पर निर्भर नहीं करता। देखो, यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक, ब्लॉक का मास यहां m है। अगर हम इस ब्लॉक को इस पाथ से होकर A टू C लाते हैं तो यहां फोर्स जो होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा, डाउनवर्ड काम करेगा, और यहां डिस्प्लेसमेंट जो होगा एसओ होगा, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हम लिखेंगे यहां WA टू C इस पाथ से होकर आए हैं तो इज इक्वल टू FS cos थीटा, राइट? FS cos थीटा, FS मींस यहां FG है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डॉट है एस कॉस थीटा। अब फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है वो mg की इक्विवेलेंट है, तो यहां पर लिखे mg s इनटू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू देखो, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस, यानी h हुआ, अब बाई हो गया s, तो h बाई s, s कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां हो गया वी हैव गॉट हियर mgs, तो हम लोग को क्या मिला यहां लास्ट में mgh, तो a से c तक का वर्क डन हो गया mgh, राइट? अब देखो, अब क्या करते हैं कि अब इसी ब्लॉक को अगर A से B इस पाथ से होकर पहले हम लाते हैं A टू B, तो A टू B लाएंगे तो WA टू B जो होगा mgh ही होगा, क्योंकि फोर्स जो है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड h, तो दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, राइट? तो cos 0 डिग्री का वैल्यू प्लस 1 होता है, तो यहां हो गया mgh। अब देखो, अगर इस ब्लॉक को यहां पर पहुंचा दिया, अभी यहां से यहां लाते हैं B टू C, तो यहां पर देख लो, यहां पर जो होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा Fg जो होगा डाउनवर्ड हो गया, Fg डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, राइट? तो यहां पर एंगल जो सबटेंड होगा वह होगा 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है 0, देयरफॉर B टू C का वर्क डन हो जाएगा 0। अब इन दोनों वर्क डन को ऐड करेंगे A टू B, B टू C, तो यहां पर मिलेगा हमको mgh, अब प्लस हो जाएगा फिर अगेन 0, तो mgh प्लस 0, इन दोनों को ऐड कर दिए तो mgh, और यहां जो है A टू C mgh, तो ऐसे लाए हैं तो mgh, इस पाथ से होकर लाए हैं तो फिर mgh, तो वर्क डन में कोई चेंज नहीं है, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? दूसरा प्रॉपर्टी है कि वन राउंड ट्रिप में, वन राउंड ट्रिप पहले ही हम बतला चुके हैं कि मुजफ्फरपुर टू पटना, फिर पटना टू मुजफ्फरपुर, वन राउंड ट्रिप हुआ, तो वन राउंड ट्रिप में जो टोटल वर्क डन होगा फोर्स के द्वारा अगर 0 हो तो वह फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होगा। तो देखो यहां अभी बतला रहे हैं A टू C वर्क डन क्लियर हो गया mgh। अब अगर A टू C लाएं, फिर यहां C से B तक अगर लाते हैं तो फिर वर्क डन यहां हो गया 0, यहां से यहां तक का वर्क डन कितना mgh, यहां से यहां तक का वर्क डन क्या हुआ 0, अब B टू A ले जाएंगे तो माइनस mgh होगा, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो माइनस mgh। तो अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे तो यहां है प्लस mgh, ये तो 0 ही हो गया, और यहां ऐड करेंगे माइनस mgh,
तो फिर हमको मिलेगा टोटल वर्क डन 0। तो इसका मतलब है कि वन राउंड ट्रिप ए से हम लाए सी, फिर सी से बी तक, फिर बी से ए तक पहुंचा दिए, तो वन राउंड ट्रिप में टोटल वर्क डन हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स जो है कंजर्वेटिव नेचर का है। दूसरा और भी एग्जांपल है, स्प्रिंग फोर्स होता है, वो भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। जो फोर्स जिस फील्ड में एग्जिस्ट करता है वह फील्ड भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर दूसरा कौन हो जाएगा, कौन फील्ड हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया। ये दोनों जो फील्ड है कंजर्वेटिव नेचर के हैं। तो बात समझ गए कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, बात समझ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ये सभी जो फोर्सेस हैं कंजर्वेटिव नेचर के हैं। इनसे रिलेटेड जो फील्ड होंगे वे भी कंजर्वेटिव नेचर के होंगे। दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षित बल। यानी इसका मतलब है कि असंरक्षित बल होगा जो नॉन कंजर्वेटिव होगा, उसमें जो होगा एनर्जी में लॉस होगा। जो वर्क डन हम वर्क डन का वैल्यू निकालेंगे उस वर्क डन में चेंजिंग होगा, यानी एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। ठीक, और वन राउंड ट्रिप में जो टोटल वर्क डन होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। तो उसका एग्जांपल है, द बेस्ट एग्जांपल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण बल। बात समझ गए। तो आज डिफिनीशन ही हम लोग डिस्कस किए हैं न्यूमेरिकल, फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।